उपसभापति महोदय, संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र किसने लगाने का काम किया? आपने क्यों नहीं लगाया सभापति महोदय? जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 12 अप्रैल 1990 को और संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने का काम हुआ और अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सभापति महोदय, आपने भारत रत्न नहीं दिया, इतने साल तक सरकार में थे। उनके मरने के 34 साल के बाद प्लीज और वीपी सिंह की सरकार ने जब आपकी और उनको भारत रत्न प्लीज सिट डाउन और यू कंटिन्यू और सभापति महोदय, प्लीज माननीय मंत्री जी आप बैठिए प्लीज महोदय, माननीय मंत्री जी प्लीज आप बैठिए प्लीज एस नागराज के सुशील जी जब एस नागराज के मामले में प्लीज सिट डाउन सुप्रीम जी आप कोर्ट बैठिए ने प्लीज आप बैठिए और SC/ST के प्रमोशन पर जब SC और ST के प्रमोशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया सती महोदय, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने 85th अमेंडमेंट करके इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन में देने का काम किया। सौती इतना ही नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 81st अमेंडमेंट 2000 माने खड़गे जी जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी, हर साल की जो वैकेंसी प्लीज सौती महोदय प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा प्लीज एलोपी प्लीज अभी आप इसके बाद मैं मौका दूंगा प्लीज आप चलिए। अरे एक मिनट, अरे बाद में बोलिएगा ना सुशील जी एक मिनट, अरे बोलिए प्लीज एलोपी। सर देखो, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो गलत चीजें इस सदन में बता रहे हैं उसको नहीं माने एलोपी उसको एग्जामिन करा लेंगे कुछ एक मिनट साहब, माने एक मिनट, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू से निकलवा देंगे सदन के बाहर है। सुशील जी प्लीज यू कंटिन्यू प्लीज, संविधान का प्लीज खड़गे जी चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं प्लीज किया उसको एग्जामिन करा लेंगे वजह से तो खड़गे जी प्लीज सिट डाउन क्यों लगाया, मैंने वो किया। खड़गे जी संविधान ये तो आपके किसी अरे प्लीज आप की काम खड़गे जी प्लीज बाबा साहब नो नो प्लीज जवाहरलाल आप बोलिए सुशील जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली सुशील जी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज 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 केवल जो सुशील जी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज सुशील जी यू कंटिन्यू, अरे बैठ गए प्लीज यू कंटिन्यू। उपसभापति महोदय नीट में प्लीज एलोपी उपसभापति महोदय नीट में जो ऑल इंडिया कोटा था करा लेंगे उसको। सती महोदय यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन में जो कोटा था ऑल इंडिया कोटा 15% का, उसमें ओबीसी और वो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सती महोदय प्लीज समता जी प्लीज सती महोदय समता जी प्लीज बैठिए आप प्लीज बैठिए आप आपके पार्टी का टाइम आप कंटिन्यू करिए प्लीज। सभापति आप बैठिए महोदय समता जी प्लीज ओबीसी के अरे बैठो ना यार समता जी प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन। आपकी पार्टी को आपका जो मौका आपकी पार्टी का जब टाइम आएगा आपके मेंबर बोलेंगे प्लीज आप जवाब दे दीजिए प्लीज। नो प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली सुशील जी। उपसभापति महोदय रोहिणी अरे माननीय मंत्री जी बार माननीय मंत्री जी आप माननीय मंत्री हैं प्लीज। उपसभापति महोदय ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया
उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और महोदय इतना ही नहीं, जो 81st अमेंडमेंट था, 81st अमेंडमेंट 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर, यानी जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसको कैरी ओवर करने का, और वो जो कैरी ओवर होगा वो 50% की सीमा से बाहर होगा। ये संविधान में संशोधन किसने किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया।